फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों पीवीसी की कहानी अद्वितीय बहादुरी और समर्पण में से एक है। एक कहानी जो जितनी प्रेरणादायक है उतनी ही भावुक भी है। अपने राष्ट्र और भारतीय वायुसेना के प्रति गहरी प्रतिबद्धता से चिह्नित उनका जीवन देश के लिए अद्भुत त्याग भावना का एक प्रमाण है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। 17 जुलाई 1945 को पंजाब के लुधियाना के पास इस्सेवाल गांव में जन्मे निर्मल जीत सिंह सेखों वारंट ऑफिसर त्रिलोक सिंह सेखों और हरबंस कौर के पुत्र थे। हलवारा वायुसेना स्टेशन के आसपास बड़े होने के कारण वह विमान और 19वीं सदी के प्रसिद्ध योद्धा हरि सिंह नलवा जैसे बहादुर योद्धाओं की कहानियों से प्रभावित हुए थे। निर्मल जीत के पिता, जो भारतीय वायुसेना में कार्यरत थे, ने उनकी आकांक्षाओं को और बढ़ाया। उनकी शैक्षिक यात्रा लुधियाना के पास खालसा हाई स्कूल अजीतसर मोही से शुरू हुई, जहां उन्होंने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए मैट्रिकुलेशन में प्रथम श्रेणी हासिल की। बाद में वह 1962 में दयाल बाग इंजीनियरिंग कॉलेज आगरा में शामिल हो गए। वह एक उत्सुक एनसीसी कैडेट थे, विशेष रूप से एयरो मॉडलिंग में रुचि रखते थे। हालांकि 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध ने लड़ाकू पायलट बनने के अपने सपने को पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग छोड़ने के उनके निर्णय को प्रेरित किया। सेना में जीवन उनका दृढ़ संकल्प तब फलीभूत हुआ जब उन्हें 4 जून 1967 को भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया। अपने लंबे कद के कारण ग्नाट लड़ाकू विमान में फिट होने में चुनौती पेश करने के बावजूद वह तेजी से इसे उड़ाने में माहिर हो गए। उनके मिलनसार स्वभाव के कारण उन्हें भाई उपनाम मिला। उन्हें अक्टूबर 1968 में नंबर 98 स्क्वाड्रन फ्लाइंग बुलेट्स में तैनात किया गया था। स्क्वाड्रन में उनके समय ने उन्हें एक कुशल और सम्मानित लड़ाकू पायलट के रूप में विकसित होते देखा, जो अपने देश की रक्षा के लिए तैयार था। वीरता का कार्य। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर वायुसेना अड्डे पर ठंडी सुबह ने वीरता के असाधारण प्रदर्शन के लिए मंच तैयार किया। 18 स्क्वाड्रन का हिस्सा फ्लाइंग ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों और फ्लाइट लेफ्टिनेंट बलधीर सिंह गुमन हाई अलर्ट पर थे। 500 यार्ड रनवे और समानांतर टैक्सी ट्रैक से सुसज्जित बेस ने अपने गीनेट्स को कंक्रीट आश्रयों में रखा, जिन्हें ब्लास्ट पैन के रूप में जाना जाता है। सुबह की शांति तब भंग हो गई जब पाकिस्तानी F-86 सेबर जेट 20 स्क्वाड्रन के 6 विमानों का समूह, जिन्हें ब्लैक स्पाइडर के नाम से जाना जाता है, पीर पंजाल रेंज के ऊपर से भारत में घुस आए। जैसे ही वे अवंतीपुर एयरबेस से आगे बढ़े, एक अलार्म बजने से सेखों और घुमन अपने विमान की ओर भागे। दुश्मन के जेट विमानों द्वारा हवाई पट्टी पर बमबारी करने के आसन्न खतरे के बावजूद सेखों ने अपने गाइनाट में मंजूरी की प्रतीक्षा की। जैसे ही समय आया, वह शत्रु से युद्ध करने के लिए कृत संकल्प होकर आकाश में उड़ गए। उन्हें यह नहीं पता था कि घुमन के साथ यह उनकी आखिरी उड़ान होगी, जो युद्ध के कोहरे में गायब हो गया। सेखों, जो अब हवाई थे, ने हमले के बाद 2 शिविरों को फिर से संगठित करते हुए उनका पीछा किया। उनका निडर दृढ़ संकल्प स्पष्ट था जब उन्होंने रेडियो पर कहा, मैं 2 सेबर के पीछे हूं, मैं कमीनों को दूर नहीं जाने दूंगा। जैसे ही और अधिक सेबर शामिल हुए, हवाई लड़ाई तेज हो गई। सेखों ने खुद को संख्या में कम पाया, लेकिन दुश्मन जेटों को खुद पर हावी नहीं होने दिया। एक क्रूर हवाई लड़ाई से गुजरते हुए सेखों के ग्नैट ने सेबर के साथ एक घातक हवाई नृत्य किया। उन्होंने सफलतापूर्वक एक को निशाना बनाया, उसके दाहिने पंख को प्रज्वलित किया। इस तथ्य की पुष्टि बाद में उनके स्क्वाड्रन साथियों ने की। लड़ाई जारी रही। सेखों ने दुश्मन पर भारी पड़ते हुए लगातार गोलियों की बौछार से बचते हुए अपने लक्ष्यों का पीछा किया। सेबरों में से एक का गोला बारूद खत्म हो गया और वह लड़ाई से पीछे हट गया। पाकिस्तानी तब चौंक जाते हैं जब पायलट की आवाज रेडियो पर सुनाई देती है, 3 is विंचेस्टर, जिसका अर्थ है कि उसने AZ 800 राउंड खत्म कर दिए हैं और उसकी बंदूकें अब और फायर नहीं कर सकती। समय का लाभ उठाते हुए सेखों ने तेजी प्राप्त करने के लिए अपने बाहरी ईंधन टैंक को गिरा दिया। वह नए जोश के साथ मैदान में उतरे और प्रमुख सेबर को निशाना बनाया। भाग्य के एक मोड़ में 2 एस्कॉर्ट सेबर, जो लड़ाई के शुरू में पीछे थे, अब लड़ाई में शामिल हो गए। इसी के साथ सेखों के गिनाट पर हमला तेज हो गया। संकल्प से भरे
उनके अंतिम प्रसारण में गूंज उठी। मुझे लगता है कि मेरा जहाज और नहीं सह सकता। जीमैन आओ और उन्हें ले आओ। उनका जहाज अब धुएं और आग में लिपटा बडगाम के पास एक घाटी में जा गिरा। इजेक्ट होने के प्रयासों के बावजूद उनका पैराशूट ठीक से खुलने में विफल रहा और वो शहीद हो गए। विरासत। 26 साल की छोटी उम्र में फ्लाइंग ऑफिसर सेखों का सर्वोच्च बलिदान एक विरासत छोड़ गया। उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैन्य शौर्य मेडल परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और वे इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाले एकमात्र वायुसेना कर्मी हैं। उनकी वीरता को नई दिल्ली के पालम में वायुसेना संग्रहालय और पंजाब के लुधियाना में जिला न्यायालय में मूर्तियों और एक ग्नैट विमान के साथ स्मरण किया गया है। भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया और उनकी बहादुरी को चेतन आनंद द्वारा निर्देशित फिल्म हिंदुस्तान की कसम 1973 में दर्शाया गया। उद्धरण। उनके परमवीर चक्र का प्रशस्ति पत्र उनकी वीरता का उदाहरण देता है। फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों पाकिस्तानी हवाई हमलों के खिलाफ घाटी की हवाई रक्षा के लिए श्रीनगर स्थित गिनाट टुकड़ी के पायलट थे। शुरुआत से ही उन्होंने और उनके सहयोगियों ने घुसपैठ करने वाले पाकिस्तानी विमानों की लगातार लहरों से वीरता और दृढ़ संकल्प के साथ मुकाबला किया, जिससे ग्नैट विमान की उच्च प्रतिष्ठा बनी रही। 14 दिसंबर 1971 को श्रीनगर हवाई क्षेत्र पर 6 दुश्मन सेबर विमानों की एक लहर ने हमला किया था। फ्लाइंग ऑफिसर सेखों उस समय ड्यूटी पर थे। दुश्मन विमानों ने हवाई पट्टी पर बमबारी और हमला शुरू कर दी। हमले के दौरान उड़ान भरने के प्रयास के घातक खतरे के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने उड़ान भरी और तुरंत एक हमलावर सेबर को मार गिराया। इसके बाद हुई लड़ाई में उन्होंने एक विमान को आग लगा दी। इस समय तक अन्य सेबर विमान अपने कठिन दबाव वाले साथियों की सहायता के लिए आए और फ्लाइंग ऑफिसर सेखों के ग्नैट की संख्या फिर से कम हो गई। इस बार 4 से 1 तक। अकेले होते हुए भी फ्लाइंग ऑफिसर सेखों ने दुश्मन से बराबरी का मुकाबला किया। इसके बाद हुई लड़ाई में पेड़ की चोटी की ऊंचाई पर उसने लगभग अपनी पकड़ बना ली, लेकिन अंततः संख्या के भारी बोझ के कारण वह हार गया। उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और वह मारे गए। निश्चित मृत्यु के बावजूद फ्लाइंग ऑफिसर सेखों द्वारा प्रदर्शित कर्तव्य की पुकार से परे उत्कृष्ट वीरता, सर्वोच्च वीरता, उड़ान कौशल और दृढ़ संकल्प ने वायुसेना की परंपरा को नई ऊंचाइयां प्रदान की हैं। चरम वीरता की कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।